अब आगे बढ़ते हैं और हम अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। अगर आप इस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करते हैं तो इसका कितना पुण्य आपको मिलेगा और कौन कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, हिमालय टू केदारम, हिमालय के अंचल में बसा हुआ केदारनाथ का शिवलिंग है, केदारेश्वर शिवलिंग। इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ में आई कि सारे होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, मंदिर, घर सब बह गए। लेकिन चमत्कार, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर जस का तस खड़ा रहा, जबकि वहां बादल फटा था। और जब प्रलय के बाद लोगों ने जाकर के देखा तो मंदिर के पहले एक पत्थर की विशाल शिला आकर के रुक गई थी, जिसने पानी के वेग को मंदिर की तरफ नहीं आने दिया और पानी के वेग को डाइवर्ट कर दिया। और ये मंदिर पूर्ण रूपेण सुरक्षित, ये भगवान शिव की अद्भुत लीला है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव का पूजा विग्रह के रूप में होती है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और दो पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों को शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ के आकृति के रूप में पूजा जाता है। शिव का केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यहाँ का दर्शन करने जाना कठिन है और सरकार के चेतावनियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी मौसम खराब होता है तो उस समय ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गम रास्ते से होकर के इस ज्योतिर्लिंग में जाया जाता है और मौसम देख करके जाया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 4 महीने तक बंद रहता है। जब वहाँ बर्फबारी होती है तो उस समय ये ज्योतिर्लिंग बंद रहता है। फिर दिवाली के बाद से ये ज्योतिर्लिंग खुलता है। तो ज्योतिर्लिंग का अगर आप दर्शन नहीं करने जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का आप जप करें। ओम श्री केदारनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो केदारः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। भाई, जिसको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाने का अवसर मिला है, जिसको बद्रीनाथ का दर्शन करने का मौका मिला है, जिसे गंगोत्री यमुनोत्री जाने का मौका मिला है, ऐसे सभी लोगों का जीवन धन्य है। और ये लोग सचमुच में बहुत पुण्य करके जन्मे होंगे, जिन लोगों ने केदारनाथ का दर्शन किया है, जिन्होंने बद्रीनाथ का दर्शन किया है, जिन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन किया है। सचमुच में ये लोग मोती दान करके पैदा हुए हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए, हर सनातनी को चाहिए कि अपने जीवन में एक बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करे और गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन जरूर करे और हो सके तो बद्रीनाथ में अपने पितरों के लिए पिंडदान करे। निश्चित रूप से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।